मेंढर सब डिवीजन में आलूसी के करीब फिजा में ड्रोन जैसी मुश्तबा चीजें देखे जाने के बाद राजौरी और पुंछ में ड्रोन अलर्ट जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक 3 रोज कबल आलूसी की करीब फिजाओं में मुश्तबा चीज उड़ती हुई देखी गई। मकामी लोगों के साथ साथ कुछ हिफाजती दस्तों ने भी इसे देखा, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई कि ये ड्रोन ही था। गुज़िश्ता जुमे को भी मेंढर की फिजाओं में मुश्तबा चीज उड़ती हुई देखी गई। कई गांवों के लोगों ने इसे देखा, जिसके बारे में यकीन है कि यह ड्रोन था। इसके पेश नजर मकामी इंतजामिया ने दोनों अजला में ड्रोन अलर्ट जारी किया है। इत्तला मिलने के बाद आर्मी और पुलिस की जानिब से इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो पुंछ और राजौरी में ड्रोन अलर्ट जारी किया गया है। एक मुश्तबा चीज देखी गई। इलाके के लोगों का मानना है कि ये ड्रोन ही था। आलूसी के करीब 3 दिनों के दौरान मुश्तबा चीज दिखी जो ड्रोन जैसी ही थी। बालाकोट सेक्टर के कई गांवों के लोगों ने इस ड्रोन को देखा। और जनूबी जिले पुलवामा में हालिया दिनों में हुए ग्रेनेड हमलों की जांच के दौरान मकामी पुलिस ने इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जिले के मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती दस्तों और आम शहरियों को ग्रेनेड हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में मकामी पुलिस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दहशतगर्दाना तंजीमें लश्कर के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करती थी। इब्तिदाई तहकीक में इसका इंकशाफ हुआ है कि ग्रुप इलाके में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था, जो दहशतगर्दों को असलहे और गाड़ियों के साथ साथ उनकी रिहाइश का इंतजाम किया करते थे। पुलिस जराये के मुताबिक इनकी तहवील से असलहे और गोला बारूद भी बरामद किए गए। काकापुरा में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात की जा रही। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जल्द ही जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा कर सकती हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद निर्मला सीतारमण का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। जराये के मुताबिक वजीर खजाना का दौरा 23 नवंबर से शुरू होगा। जम्मू पहुंचने के बाद एलजी मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ कारोबारी और सनाती इदारों के वफूद से मुलाकात करेंगी। वाज़ेह हो के आउटरीच प्रोग्राम के दौरान हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत के कई वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। 24 नवंबर को वजीर खजाना का कश्मीर आना मुतवक्के है। तो 24 नवंबर को कश्मीर का दौरा मुतवक्के वजीर खजाना का, ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। वहीं 23 नवंबर को जम्मू कश्मीर आने वाली हैं, 2 रोजा दौरे पर आ सकती हैं वजीर खजाना। एलजी मनोज सिन्हा से भी वो यहां पहुंचकर मुलाकात करेंगी। और आप बता दें कि जेनरिक दवाओं को लेकर बेदारी पैदा करने के लिए पुंछ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये मुहिम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे को फरोग देने के लिए मुनाकिद की गई। माली एतबार से कमजोर लोगों के लिए मुहिम बेहद मुफीद साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर जेनरिक दवाओं के स्टोर खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों को सस्ती और मर्ज में मौसर साबित होने वाली दवाएं मिल रही। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए माहिरीन तिब्बी की मदद ली जा रही है। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर्स ने लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि की अफादियत समझाई। प्रोग्राम में स्टेट ड्रग कंट्रोलर लोतिका खजूरिया, जिला अस्पताल का तिब्बी अमला और सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोतिका खजूरिया ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब तक 60 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके हैं और मुस्तकबिल में 100 से ज्यादा मजीद स्टोर्स खोलने का मंसूबा है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो कि पूरे भारत में चल रही है, उसी का एक कड़ी है कि हम यहाँ पे आए हैं। इस योजना के अंतर्गत हमने जन औषधि केंद्र खोलने हैं विद इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे भी हम पुंछ में आए हैं कि जितनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CHCs हैं जहाँ पे कि OPD बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलें। इस परियोजना का ये फ़ायदा है कि जो दवाइयाँ मार्केट में महंगी नहीं मिलती हैं, ब्रांडेड मिलती हैं, यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं और रेट का कोई 50-60% का फ़र्क होता है। पूरी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये परियोजना है। इंडियन आर्मी की जानिब से पुंछ में अजूट वार मेमोरियल पर ताज़ियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में सीनियर अफसरान, साबिक फौजी और वीर नारी ने शिरकत की। ताज़ियाती प्रोग्राम के बाद नॉर्थ ऑडिटोरियम से साबिक फौजियों ने रैली भी निकाली। रैली के बाद वीर नारियों और साबिक फौजियों को एजाज़ दिया गया। इस मौके पर ऑडिटोरियम के बाहर साबिक फौजियों और उनके अहल खाना के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का भी इनेकाद किया गया था। साबिक फौजियों ने इंडियन आर्मी की इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप से सैकड़ों फौजी और उनके अहल खाना को फायदा पहुंचता है।
पे कमांडर साहब का और डीसी साहब का और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, हम एक्स सर्विसमैन को आज यहाँ पे वीर नारी को, वीर माता को यहाँ पे पुंछ में बुलाया गया है और हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले जो है मैं 93 ब्रिगेड और ऑल रैंक्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पुंछ लिकअप डे पे हमको यहाँ पे आमंत्रित किया और इस फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस हुए और जिसमें जो है हमारे जो एक्स सर्विसमैन वीर नारीज, डिपेंडेंट्स, विडोज़, उनको भी जो है यहाँ पे हमने एड्रेस किया। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद सादिक शौर्या चक्रा। आज पुंछ ऑडिटोरियम के बीच में जो एक्स सर्विसमैन रैली हुई, जिसके बीच में तमाम डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज और विडोज़ ने शिरकत की और ये यहाँ का पूरा माहौल देख करके एक एक्स सर्विसमैनों को जो है वो एक बहुत अच्छा हौसला अफजाई हुई कि कोई भी मसाइल जो है वो डीसी साहब ने बोला कि हम 2 महीने के अंदर महकमे के साथ बैठ कर के तमाम इश्यूज़ को के ऊपर डिस्कस करेंगे और मसाइल को हल करेंगे। जम्मू और कश्मीर में सर्दी में शिद्दत आती जा रही है। बालाई और मैदानी इलाकों में रात के दर्जा हरारत में कमी आती जा रही है और कई मकामात पर पारा गिरकर मनफी में पहुंच गया है। गुज़िश्ता रात पहलगाम में दर्जा हरारत -4.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह श्रीनगर में भी पारा -1.4 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 23 नवंबर तक रात के दर्जा हरारत में -2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 2 रात से पारा मनफी में है। इसी तरह काजीगुंड, कुपवाड़ा और गुलमर्ग में भी रात का टेम्परेचर मनफी में पहुंच गया है। लद्दाख खित्ते में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। लेह में दर्जा हरारत -7.8 जबकि द्रास में -12 डिग्री दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने 24 और 25 नवंबर को बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी तरह सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का भी इम्कान जाहिर किया है। और शुमाली अजला, कुपवाड़ा और बारामूला में भी रात का दर्जा हरारत गिरकर मनफी में पहुंच चुका है। सरहदी जिले कुपवाड़ा में रात का दर्जा हरारत -2.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में दिन के टेम्परेचर में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन रात में पारा बदस्तूर मनफी में है। गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत -1 डिग्री दर्ज किया गया। पारा गिरने के सबब नालों और वाटर पाइप लाइन में जमने लगे हैं। गुलमर्ग बारामूला जिले का सबसे सर्द इलाका रहा। वाज़ेह कि चिलई कला शुरू होने के बाद ही वादी कश्मीर, चिनाब और पीर पंजाल के इलाके में पारा नुक्ता इंजमाद की सतह पर पहुंचता है, लेकिन इस दफा चिलई कला से कबल ही सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ठंड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आग का इंतजाम किया हुआ है। हाथ बात सेक रहे हैं, गर्मी थोड़ा महसूस कर रहे हैं बैठ के। काफ़ी सर्दी है, खराब है। हमारे यहाँ कभी इतना सर्दी होता नहीं। बहुत सुंदर है और यहाँ पे लोकल वाला और आर्मी वाला मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। यहाँ ठंडी लग रहा है ना, ठंडी लग रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है। मेरा आंध्रा पे ऐसी नहीं है।